दोस्तों YouTube पर वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है डेली वीडियो बनाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है डेली व्लॉग्स बनाना या डेली फैमिली व्लॉग्स बनाना। आज मैं बात करने वाला हूं कि फैमिली व्लॉग्स अगर आप शुरू करना चाहते हैं या डेली व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके साथ क्या, आपके सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, इसमें क्या सही मुझे लगता है, क्या गलत लगता है, क्या चुनौतियां हैं, वो सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूं। और क्या आपको ये करना भी चाहिए या नहीं, बात करते हैं। देखो, मैं भी आप ही की तरह हूं। कैमरा के सामने जब मैं रहता हूं तो एक यूट्यूबर रहता हूं, और मैं पूरे दिन में 24 घंटे यूट्यूबर नहीं हूं, ये आपको पता होगा। कैमरा के आया, शूट किया, एडिट किया, करके चला गया। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ। मैं भी खाना खाते वक्त तारक मेहता देखता हूँ अब डेली व्लॉगिंग वाले चैनल्स को बहुत इंजॉय करता हूँ, जिसमें कोई एक यूट्यूबर होता है जो अपनी पूरी फैमिली को दिखाता है। इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डेली व्लॉग करते हैं और फैमिली व्लॉग करते हैं। उन व्लॉग्स में उनके मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सब पूरी फैमिली को दिखाते हैं, कंटेंट जनरेट करते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो उन लोगों की पूरी फैमिली ही कंटेंट क्रिएटर की फैमिली है। उनकी फैमिली में हर सदस्य एक कंटेंट क्रिएटर है और वो कंटेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि एक मायने से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और एक मायने से देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। अब ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। हर किसी फैमिली का एक जीने का तरीका होता है, उसमें मैं कोई बोलने वाला नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं दोस्तों। जब आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और डेली व्लॉगिंग करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आप खोते हैं दोस्तों, वो है आपकी प्राइवेसी। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है दोस्त, क्योंकि आप डेली कैमरा घुमा रहे हैं। आप अपने हर एक सदस्य के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, आप दिन में क्या क्या कर रहे हैं वो आप बताते हैं। साइबर सिक्योरिटी में ये कहा जाता है कि जितनी जानकारी आपको शेयर करनी चाहिए ऑनलाइन, आप उतनी ही करें। अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिक को ना बताएं। लेकिन इस सिद्धांत के एकदम विपरीत एक डेली ब्लॉगर चला जाता है। वो तो अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता रहा है, वो अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बता रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसकी गाड़ी कौन सी है, उसके बच्चे कौन है, उसकी बीवी कौन है, वो सारी बातें बता रहा है जो एक इंसान को ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी प्राइस पॉइंट पर कि अपनी प्राइवेसी नहीं होती, अपनी फैमिली की भी प्राइवेसी नहीं होती, वो लोग मार्केट में हिट होते हैं और लोगों में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी ऑडियंस वो लोग गैदर करते हैं। देखो, यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी, चाहे फैमिली व्लॉगिंग भी हो, डेली व्लॉगिंग भी, और इन जनरल व्लॉगिंग हो, उसमें आप डेली व्लॉग कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आपको हर एक नए दिन एक नई चीज़ दिखानी पड़ेगी। अगर आप ये शुरू करने का सोच रहे हैं व्लॉगिंग, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी है, नॉर्मल ज़िंदगी है, जिसमें हर एक दिन आप BMW की डिलीवरी नहीं लेने जा रहे हो, हर एक दिन आपके घर में बिल्ली नहीं आ रही है, हर एक दिन कोई बच्चा नहीं गिर रहा है, या कुछ ऐसा ऊट पटांग नहीं हो रहा है, ऐसी किक नहीं मिल रही है जिससे व्लॉग इंटरेस्टिंग हो, तो आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते। अब ऐसा इंसान जो घर में रहता है, घर में काम करता है, घर में पढ़ाई करता है, उसका शेड्यूल एक जैसा ही है, तो वो क्या व्लॉगिंग करेगा? व्लॉगिंग तभी चलती है दोस्तों जब आप कुछ नया दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जो लोगों को अट्रैक्ट करे, कुछ हैपनिंग दिखाओ, और आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि हर किसी की ज़िंदगी इतना इंटरेस्टिंग हर दिन कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर आप जब व्लॉगिंग करते हैं तो आप, अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको ये करना पड़ता है, चाहे वो फैमिली मेंबर के किसी बनावटी झूठी बात हो, या कोई नकली कार की डिलीवरी हो, या तो कोई प्रॉप आपने खरीद लिया हो, या तो कई बार लोग एक पेट भी खरीद लेते हैं जस्ट फॉर द ब्लॉगिंग, एंड इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वो लोग कृत्रिमिक रूप से बनाते हैं। देखो, आप एक जब ब्लॉगर की लाइफ जीने लगोगे तो आपको जीवन का जो मज़ा है ना, वो उतना नहीं आएगा। आप धीरे धीरे मज़ा खोने लगोगे। वो क्यों? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। सोच के चलिए, साल में एक बार दिवाली आती है। क्या हो अगर हर दूसरे दिन दिवाली आनी शुरू हो जाए? क्या आपको वो मज़ा आएगा दिवाली में? बोले यार, हर दूसरे दिन दिवाली आती है तो इसमें कोई रोमांच नहीं रहेगा। वहीं साल में एक बार दिवाली आती है तो बहुत अच्छा लगता है यार, साल में एक बार आता है त्यौहार, बोलते हैं ना, साल में एक बार आता है। हर दूसरे दिन दिवाली आने लगे या हर दूसरे दिन आपका जन्मदिन होने लगे तो वो मज़ा खत्म हो जाएगा। वही चीज़ जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपको जानबूझकर ऐसी चीज़ें हैपनिंग करनी होती हैं, उसको शूट करना होता है। तो जो नॉर्मल ज़िंदगी में आपको उस चीज़ का मज़ा आता, वो व्लॉगिंग करते वक्त नहीं आता, क्योंकि आपको ये चीज़ें रेप्लिकेट करनी पड़ती है, और आप धीरे धीरे ज़िंदगी का जो वो मज़ा है उसे खोने लगते हैं। बहुत सारे जो फैमिली व्लॉगर्स वेस्ट के भी हुए या जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी सीन आया है, उन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी जब उन्होंने लाइफ में अच्छा करना शुरू कर दिया, या उन्होंने जब इतनी मनी या इतना पैसा एक्वायर कर लिया कि उनको अब डेली व्लॉग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डेली व्लॉगर जो 6-7 महीने व्लॉग करता है वो उससे उब जाता है। उसके बाद अगर वो कर रहा है तो दोस्तों ज़रूरत, फेम, बढ़ते हुए नंबर्स, पैसे की वजह से कर रहा है। कोई नहीं चाहता डेली कैमरा उठा के अपनी पूरी फैमिली को दिखाना, बट पब्लिक उन्हें देखना चाहती है, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे
वो इनकरेज करती है कि भाई आप और बनाओ और बनाओ और बनाओ, और वो बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा जो लोग डेली व्लॉग करते हैं, वक्त के साथ उनके व्लॉग्स में वो मज़ा आना कम हो जाता है। उसके पीछे वही साइकोलॉजी है जो मैंने आपको बताई थी। तो डेली व्लॉग्स आप देखते हो तो ये चीज़ देखते हो कि भाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। उसके पीछे की भी एक ज़िंदगी है जो आप नहीं देख पाते। वो है हेक्टिक शेड्यूल, वो है एडिटिंग सेशंस। क्योंकि जब वो व्लॉग बन रहा है तो वो कभी एडिट भी तो होता होगा। बहुत सारे जो बड़े क्रिएटर हैं वो दूसरे एडिटर से एडिट कराते हैं, उनसे बात तो करनी पड़ती होगी। वो अगर वो व्लॉगिंग करते भी हैं तो कई केसेस में उनके और भी काम होंगे, वो भी तो वो करते होंगे, दिन के काम है और बहुत सारी चीज़ें वो भी करते हैं, वो आपको नहीं दिखाते। इंटरनेट की एक बहुत खास बात है कि यहाँ पर कोई चीज़ अपलोड की जाती है तो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट दिखाने के लिए की जाती है। अपना वर्स्ट पार्ट इंटरनेट पर कोई अपलोड नहीं करता, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, चाहे कोई एक बहुत बड़ा ब्लॉगर हो। वो बेस्ट चीज़ दिखाना चाहता है। वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और मेरी ज़िंदगी बहुत डाउन चल रही है, मेरे व्लॉग्स में अब उतने व्यूज़ नहीं आते, मेरे व्लॉग्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अब मैं आगे क्या बनाऊँ, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे तो कंटेंट ही नहीं मिल रहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हो रहा है, तो मैं लोगों को क्या दिखाऊँ, कहीं मेरा चैनल डाउन तो नहीं हो जाएगा। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ आपको कभी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि अगर ये दिखाई जाएंगी तो आप खुद वहाँ से डर के भाग जाओगे, आपको व्लॉग्स इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। तो अगर आप फैमिली व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो तो पहली बात ये याद रखना, आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, आपकी फैमिली की प्राइवेसी नहीं रहेगी। आपको डेली एडिट करना पड़ेगा जो कि आपको एकदम ड्रेन आउट कर देगा। आपको कंटेंट की प्रॉपर एकदम प्लानिंग करनी पड़ेगी हर दिन के हिसाब से। एक व्लॉग बना के आज अपलोड किया तो कल का सोचना है आपकी, अब कल क्या करना है। उठ के नॉर्मल ज़िंदगी, बोरिंग ज़िंदगी, सोबर ज़िंदगी, एक सही मायने में जो ज़िंदगी होती है वो आप नहीं जी पाओगे दोस्तों। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना पड़ेगा जिससे आपको व्यूज़ मिलते रहे। और यही वजह है कि बहुत सारे व्लॉगर ऐसी ऊट पटांग काम कर बैठते हैं जिन्हें पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, क्योंकि क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वो हिमाचल की किसी पहाड़ी से गाड़ी को कुदा देते हैं, कभी वो अपने पेट के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं कि भाई फिर वो गलत है कि एक जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जीव के साथ। ये ऊटपटांग चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि नया करने को कुछ है नहीं भाई, व्यूज़ नहीं आएंगे। कुछ करामाती करना है भाई, कुछ ऐसा करना है, तूफानी करना है जिससे दुनिया देख के बोले वाह क्या बात है और मेरी वीडियो 5 मिलियन क्रॉस कर जाए। ये पागलपन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप इस तरह से व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉगिंग नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन आप देखोगे मेरे व्लॉग 6-6 महीने बाद भी आते हैं, 7 साल बाद भी आते हैं, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा हो नहीं रहा है तो मैं उसे शूट करता नहीं। मैं बस व्लॉग्स इसलिए बनाता हूँ ताकि जो मेरे लोग टेक्निकल मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक मेरी अदर साइड भी देखें। तो उसके लिए सागर की वाणी यूट्यूब चैनल है मेरा, जहाँ पर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करता हूँ टेक्स से अलावा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई क्या चैलेंज है डेली व्लॉग्स के बारे में और फैमिली व्लॉग्स के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। बहुत इंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर पे क्या बीतती है वो बहुत सारे लोग नहीं समझते, और पीछे क्या हो रहा है कैमरा के उनको नहीं पता होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बताइए आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, और कुछ मैं अगर भूल गया हूँ तो वो भी मुझे याद दिलाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।